एज एन अकाउंटेंट हम देखते हैं कि डेली बेसिस पे काफ़ी ऐसे टास्क होते हैं कि जो कि रेपिटेटिव नेचर के होते हैं और घंटों ले जाते हैं। तो आज हम आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान करेंगे और सीखेंगे इस ट्यूटोरियल में कि कैसे आपने घंटों का काम जस्ट एक बटन के क्लिक पे करना है और अपने डेली टास्क को ऑटोमेट करना है। बड़ा आसान और कॉम्प्रिहेंसिव ये ट्यूटोरियल होगा। प्रैक्टिस फाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बाकी ट्यूटोरियल्स में भी बताता रहता हूँ कि अगर एक्सेल में हमने कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो तो डेटा एंड रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हम यही काम करते हैं। सिनेरियो यहाँ पे क्या है, क्या ऐसा रेपिटेटिव नेचर का काम है जिसको हम ऑटोमेट करना चाहते हैं। तो सिनेरियो इस तरह से है कि हमारे पास वीकली सेल्स का डेटा होता है। ये डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, तो सबसे पहले तो हमने इसको क्लीन करना है, प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आना है। जब ये फॉर्मेट में आ जाएगा तो आगे रिक्वायरमेंट क्या है। मैनेजमेंट कहती है कि जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी पेमेंट वाइज स्टेटस के अकॉर्डिंगली समरी बना के दें। या तो हम फार्मूलाज यूज़ कर लें या पिवट टेबल का यूज़ कर लें। दोनों तरीकाकार ही यूज़ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पिवट टेबल को इस्तेमाल करेंगे। और ओवर ड्यू, पेंडिंग, पेड के अकॉर्डिंगली हमें समरी बना के दें। दूसरा, हमारे एम्प्लॉयज़ की हमें परफॉर्मेंस भी बताएं कि सबसे अच्छे एम्प्लॉयज़ कौन से हैं जिनसे हमें सेल्स बेहतर हुई हैं, और लो परफॉर्मेंस कौन कौन से हैं। इसके अलावा क्लाइंट वाइज हमारे पास समरी भी हो। तो जो भी हम यहाँ पे काम करना चाहें डेली बेसिस पे तो उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेल्स का डेटा लिया है। जो भी आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप वो डेटा लेके तो इसी तरह से कर सकते हैं। डेटा को भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इस डेटा में प्रॉब्लम्स क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास इनवॉइस नंबर आ रहा है, क्लाइंट का नेम, सेल रिप्रेजेंटेटिव, सेल इनवॉइस डेट, इनवॉइस की अमाउंट, पीरियड जो कि हमने क्लाइंट को अलाउ किया हुआ है 15 डेज, 30 डेज, 21 डेज किस पे में वो में पेमेंट कर दे। ड्यू डेट क्या होगी ये डिपेंड करता है। इनवॉइस डेट से लेके उसमें हम फर्दर इस पीरियड को ऐड करते हैं और फिर हमारे पास ड्यू डेट आती है। और पेमेंट स्टेटस क्या है, ओवर ड्यू, पेंडिंग या पेड, इसकी जिसमें हमने समरी बनानी है। इस डेटा में हमें क्या इश्यूज नज़र आ रहे हैं। एक तो इसकी ऑटो एडजस्टमेंट होने वाली है, हेडिंग को ज़रा हमने बेहतर करना है। इसके अलावा जो अमाउंट की है वो फॉर्मेटिंग वो बेहतर नहीं है। डेट की फॉर्मेटिंग को बेहतर करना है। और यहाँ पे अगर हम डेटा में नीचे नीचे आएँ तो हमारे पास इस डेटा में स्पेसेस हैं और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेट्स भी हों। जिस तरह भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनवॉइस नंबर 3040 जो है वो हमारे पास डुप्लीकेट आ रही है। तो पहले हम इसको प्रॉपर क्लीन करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, फिर हम पिवट टेबल की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा जी, आगे हम बढ़ते हैं। तो ऑटोमेट करने के लिए हमारे पास डेवलपर टैब का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये शो ना हो रही हो तो नीचे आइएगा, राइट क्लिक कीजिएगा और इसको हमने कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगे। जो भी आप यहाँ पे एडलेस करना चाहें कर सकते हैं। डेवलपर पे क्लिक करें और ओके कर दें तो यहाँ पे आपके पास डेवलपर टैब आ जाएगी। आगे हम फर्दर डेवलपर टैब में जाते हैं और हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे गौर से देखिएगा रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रोज और ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हमने पहले रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है और उसके बाद जो जो काम हम यहाँ पे करते जाएंगे एक्सेल उसको रिकॉर्ड भी करता जाएगा और बैक एंड पे खुद कोडिंग करता जाएगा। ठीक है। तो जब हम ये काम कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नीचे एक रेडी का बटन होता है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमारे पास ये पूरा एक बटन बन जाएगा। और फर्दर इस तरह का जो डेटा हमारे पास सेम डेटा आएगा, सेम फॉर्मेट में आएगा, तो उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक क्लिक पे उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, करते हैं ये सारा काम। सबसे पहले रिकॉर्ड मैक्रो पे मैं क्लिक करूँगा। देखिए ये रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई। यहाँ पे हम मैक्रो को नाम दे देते हैं कि लाइक यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ जी रेवेन्यू और अंडरस्कोर वर्किंग। अच्छा, एक और बात है कि यहाँ पे ना आप स्पेसेस नहीं दे सकते, स्पेसेस भी नहीं दे सकते, डॉट्स वगैरह नहीं डाल सकते। यहाँ तो आप सिंपल ए टू जी मेंशन कर दें। उसके अलावा कोई नंबर 1 2 3 या अंडरस्कोर वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये मैंने इसको नाम दिया, ठीक है। और ये भी आपने मेक श्योर करना है कि वो आपकी पर्सनल वर्कबुक में सेव होनी चाहिए। एक ऑप्शन आ रहा था, उसको आपने ज़रूर देखना है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस सबसे पहले मैं इस डेटा को नीचे तक सिलेक्ट करता हूँ कि नीचे जहाँ तक हमारे पास डेटा है उसकी सिलेक्शन हो जाए, कोई भी रो हमारे पास क्या हो कि अनसिलेक्टेड ना रहे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो रोज़ बन रही हैं वो बन रही है जी 1154। लाइक अच्छा खासा डेटा है। डाउन मैंने सिलेक्ट किया, राइट सब डेटा हमारे पास सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे अभी हम आगे क्या करेंगे, इसको एक शॉर्ट की होती है जी Alt H O I। तो इससे क्या होगा कि इसकी ऑटो एडजस्टमेंट हो जाएगी। ऑटो एडजस्टमेंट हो गई, डेटा सिलेक्टेड है। स्पेसेस रिमूव करने के लिए हमारे पास एक तरीकाकार है, वो ज़रा नोट कीजिएगा आप। Ctrl+G प्रेस करेंगे, हम स्पेशल में जाएंगे, यहाँ पे ब्लैंक्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे हमने ये ओके किया, ये जो भी हमारे पास इस डेटा में ब्लैंक्स है, जिस तरह ये देखें वो नीचे तक सिलेक्ट हो गई हैं। यहाँ पे हमने कंट्रोल माइनस प्रेस करना है,
इंटायर रो और इसको ओके कर देना है। मतलब जो भी हमारे पास ब्लैंक रो थी वो रिमूव हो गई। अभी हम फर्दर क्या करेंगे कि डेटा वाली टैब में आएंगे और यहाँ पे हम रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन यूज़ करेंगे। ये रिमूव डुप्लीकेट्स आ गए। ये पूछ रहा है कि भाई सभी कॉलम में से आपने डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। बिल्कुल, मैं इसको ओके करता हूँ और अभी ये मुझे बताएगा कि भाई मुझे 3 डुप्लीकेट्स वैल्यू मैंने फाइंड की हैं, मैंने रिमूव भी कर दिया है। 1150 मेरे पास यूनिक वैल्यूज़ है, तो मैंने कहा ओके। ये सारा काम अभी एक्सेल पीछे इसका सारा काम कर रहा है। समझ रहे हैं ना आप बात? अच्छा, इसके अलावा मैं कहता हूँ कि ये जो सेल्स की हमारे पास डेट है, सेल्स डेट जो है ना सबसे पहले आनी चाहिए। तो मैं इसको इस कॉलम को यहाँ पे कंट्रोल एक्स करता हूँ और इस कॉलम पे आके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जो सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी क्लाइंट नेम से पहले आ जाए, तो कंट्रोल एक्स और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दिया। ऐसे हो गया, ये सारी वो अपनी वर्किंग कर रहा है। अमाउंट्स की हमने एडजस्टमेंट करनी थी, इसकी फॉर्मेटिंग बेहतर करनी है, तो कॉमा स्टाइल में आएंगे। इसके ये जो डेसिमल है ये रिमूव करेंगे। उसके अलावा शॉर्ट डेट को अगर आप बेहतर करना चाहें तो कंट्रोल 1 प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे डेट में आएंगे और यहाँ पे जो भी आपको फॉर्मेट बेहतर लगे, लाइक यहाँ पे मैं ये फॉर्मेट सिलेक्ट करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, तो मेरे पास इस तरह का फॉर्मेट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम ये एफ जो है, ये इसकी जो भी वैल्यूज़ हैं ये मिडल लाइन हो जाए, तो मैं इसको मिडल लाइन कर देता हूँ, ठीक है जी। ये मिडल लाइन मैंने ये कर दिया, ठीक है जी, क्लियर है बात। इसके अलावा अभी हेडिंग वाली साइड पे आते हैं। मैंने हेडिंग अभी सिलेक्ट की, हेडिंग का मैंने कलर जहाँ से चेंज किया, ब्लैक कर देता हूँ, जो कोई भी आप कर दें, और इसको आप वाइट कर दें। थोड़ा सा आप इसको क्या करें, इसका साइज़ बढ़ा दें इसका, और इसको फिर दोबारा से आप ऑटो एडजस्ट कर दें। और इसके अलावा अगर आप रो का साइज़ बढ़ाना चाहें तो उसकी भी शॉर्ट की है ऑल्ट एच ओ एच। यहाँ पे 18 है तो आप इसको 25 या 30 कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, और इसको आप मिडल लाइन कर दें दोनों को, ठीक है। इसके अलावा एक और बात है जो कि हम काफ़ी जगह पे यूज़ करते हैं ऑडिटिंग में, जब भी हम प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं। हालांकि वो चीज़ बड़ी छोटी सी है, बड़ा इम्पैक्ट डालती है, लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये पूरी हेडिंग एक लाइन में लिखी हुई है, सेपरेशन नहीं नज़र आ रही, तो कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं बॉर्डर में। बॉर्डर में जाने के बाद ये सिंगल लाइन ये नीचे वाले सिलेक्ट करते हैं। ऑटो कलर में जाके हम वाइट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इनसाइड सिलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे। तभी आप देखें छोटा सा इम्पैक्ट डाला है इसने, लेकिन हमारे पास इसकी सेपरेशन हो गई है। क्लियर है बात? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई ऐसा मसला तो नहीं है। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बढ़े ना तो ये पेमेंट स्टेटस को आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे हम जाते हैं जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, सेल हाईलाइट सेल रूल्स इक्वल टू, और अगर लेट से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी ओवर ड्यू, ठीक है, ओवर ड्यू, तो यहाँ पे आप कोई भी कलर सिलेक्ट करते हैं कि सिर्फ जो ओवर ड्यू वाले हैं वो मेरे पास क्या हैं, क्या हो जाए मेरे पास वो हो जाएं जी, क्या भला हाईलाइट हो जाए, तो वो इस तरह से हो सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, स्टार्ट से लेके अभी इसकी हमने थोड़ी सी बेहतर फॉर्मेटिंग भी कर ली है। अच्छा, यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग बेहतर करने वाली है, इसकी भी करने वाली है, ठीक है। इसकी हमने फॉर्मेटिंग बेहतर कर ली, क्लीनिंग कर ली। अभी फर्दर काम आता है कि हम क्या करें कि यहाँ पे पाइवट टेबल का ऑप्शन भी यूज़ करें। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे पाइवट टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ। इस डेटा में रहता हूँ, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करूँगा और लोकेशन के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा एक ब्लैंक सेल पे और यहाँ पे ओके कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास देखिएगा कि अभी क्या जादू होने वाला है। मेरा जो मैनेजमेंट है वो ये कहती है कि भाई मेरे पास आप बताओ कि ये ओवरड्यू, पेंडिंग और पेड का स्टेटस आना चाहिए क्लाइंट वाइज। तो क्लाइंट नेम्स को मैं लेके आ जाता हूँ रोज़ में, और मैं यहाँ पे जो इसके अलावा जो पेमेंट स्टेटस है वो मैं लेके आ जाता हूँ कॉलम्स में, और इनवॉइस अमाउंट को लेके आ जाता हूँ वैल्यूज़ में। यहाँ पे देखिए, ये वाला देखिए, ये हमारे पास इस तरह समरी बन गई। अब इस तरह से इसको कॉपी करके आप नीचे लेके आए, जो जो आप यहाँ पे तरीकाकार करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये हमारा एक मैक्रो रेडी हो गया। अभी यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया। ये देखिए मैंने इसको सेव कर दिया, ये हमारा जो मैक्रो है वो सेव हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी मैंने एक ऑलरेडी कॉपी बनाई हुई थी। ये मैंने डेटा ज़ीरो, ये देखें ये डेटा 01 है, ये मैंने कॉपी बनाई है। यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेवलपर टैब में आने के बाद मैंने यहाँ पे मैक्रोज में आया, ये हमने जो रेवेन्यू वर्किंग की है इसको मैं रन कर देता हूँ। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आप देखिएगा कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इसकी प्रॉपर, ये देखें पहले तो उसने, मैं आपको ज़रा दिखाना चाहूँ, ये देखें अभी ये डेटा वैसे ही था, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा था ना, अगर आपको याद हो। उसने प्रॉपर उसकी फॉर्मेटिंग कर दी, हमने कुछ किया कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक बटन पे क्लिक किया और ये वाली उसने जो वर्किंग है ये भी हमें शो कर दी है।
तो इस तरह से हम अपने जो डेली एक्सेल के टास्क हैं उनको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ये मैं आपको फ़ाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा, इसकी पहले कॉपी बना लीजिएगा और ये मैंने आपको आप समझिए कि बिल्कुल पहला स्टेप सिखाया है, इसके आगे दुनिया बहुत बड़ी आगे है। तो मुझे आपने कमेंट्स में बताना है अगर आप वीबीए के बारे में या इस तरह के एडवांस, ये तो वैसे मैं इसको एडवांस नहीं कहूँगा, ये एक छोटा-सा एक मैंने पार्ट ही आपको बताया है। अगर इससे आगे दुनिया एक्सप्लोर करना चाहें तो मुझे आपने ज़रूर बताना है क्योंकि आपकी जो फीडबैक होगा वही मुझे आगे लेके जा सकता है कि भई मतलब मुझे मुझे पता चले कि आप क्या डिमांड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपसे शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर किसी और ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।